वेलकम टू SR प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है बॉटनी का सेकेंड ईयर का, जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड टॉपिक है और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एक्सपेरिमेंट में वो है टू डिमॉन्स्ट्रेट द एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो है जर्मिनेटिंग ग्राम सीड्स, मरकरी, KOH, पीलेट, टेस्ट ट्यूब, बीकर्स एंड एक स्टैंड चाहिए। तो अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो जिस प्रिंसिपल पे ये फंक्शन करता है ये एक्सपेरिमेंट, वो ये है कि हमें ये देखना है कि वैसे तो एयर की प्रेजेंस में नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, लेकिन अगर जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रेस्पिरेशन किस तरह परफॉर्म करेगा, ये एक्सपेरिमेंट में हम आज जानेंगे। तो प्रिंसिपल इसका यही है कि ऑक्सीडेशन जब होता है रेस्पिरेशन सब, तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का, तो जो सबस्ट्रेट होता है वो एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या करता है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करता है। अब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करने का सेंस है कि रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होगा उसमें एंड प्रोडक्ट जो होगा वो एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये चीज़ हमारी एक्सपेरिमेंट इसमें ये होता है। और इसमें देखिए जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, जिसमें कि C6H12O6 जो कि एक सबसे सिंपलेस्ट ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इट मीन्स कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये रेस्पिरेशन हो रहा है तो बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब करने के लिए फिर प्रोसीजर इसमें क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, प्रोसीजर जानने के लिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। उस टेस्ट ट्यूब में जो है एक हमने कुछ जर्मेंटिंग ग्राम सीड्स डाले हुए हैं। उसको डालने के बाद फिर हमने उसमें मरकरी से पूरा इसका जो ये पोर्शन है पूरा फिल कर रखा है मरकरी से। और मरकरी इस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हम उसको बहुत ही केयरफुली से उसको जो है इनवर्ट पोजीशन में करके उसको बीकर में या पेट्री डिस्क में प्लेस्ड कर देंगे उल्टा। और जब हम इन्वर्ट फॉर्म में उसको रखेंगे तो हमें बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अलर्ट रहना है कि जिससे कि उसमें एयर बबल ना इंटर करें, अदरवाइज़ वो एक्सपेरिमेंट जो है सही परफॉर्म नहीं होगा। तो हमने जब इन्वर्ट पोजीशन में उसको रख दिया तो हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि जो क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो जितनी टाइम के लिए उसको हम स्टैंड पे छोड़ रखेंगे, उतनी देर हम इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे कि इसमें जो है रिएक्शन क्या हो रहा है मरकरी के साथ। तो हम कुछ देर के बाद, जब 1 घंटे के बाद, हम उसमें क्या करेंगे कि KH सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करेंगे उस टेस्ट ट्यूब में। तो क्या देखते हैं कि एक जो है चेंज हमको देखने को मिलेगा इसमें मरकरी लेवल में। अब इसमें मरकरी लेवल में जो चेंज देखने को मिलेगा वो क्या रिकॉर्ड होगा कि मरकरी लेवल जो है डाउन हो गया है। अब डाउन क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वेशन इसमें हमें क्या मिल रहा है कि हम जब 1 घंटे के लिए जब मरकरी को और ग्राम सीड को इंक्यूबेशन पीरियड में रख रहे हैं, तो मरकरी लेवल का जो उसमें जर्मिनेटिंग ग्राम सीड्स हैं वो क्या करेंगे, KOH सॉल्यूशन के साथ जो जर्मिनेटिंग सीड होंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही हैं रेस्पिरेशन करके। और जो हमने KH जो पिलेट्स डाले थे वो क्या करेगा, वो जो गैस इन्वॉल्व होगी उस रेस्पिरेशन में, तो KOH जो पिलेट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है कि जो गैस होती है जब KOH के साथ एब्जॉर्ब हो गई, तो हम जानते हैं कि गैस में जब भी एक प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब तो हम ये जानते हैं कि जब भी गैस पे कभी प्रेशर क्रिएट की जाती है तो वो गैस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है। तो इसी रीज़न से जो है ये हम देखें कि यहाँ पर सारी गैस इसमें से केवल सॉल्यूशन से निकलकर जो है टॉप में जो हम कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब का जो इन्वर्टेड फॉर्म में टॉप है वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप बन जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हमें शो हो रहा है कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है। अब ये इवॉल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो इवॉल्वेशन हुआ है वो एक तरह से यही शो करता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन कैसे प्रोसेस हो रही है। नहीं तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ
जो है हो रहा है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट जो बन रही है वो एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि गैस है तो गैस जो है ऊपर टॉप पे कलेक्ट हो जाएगी, बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो सेंटर में। उसके बाद अगर हम प्रिकॉशंस देखें ये सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो है पहले प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए, तो उसमें पहला प्रिकॉशन है कि हमें मर्करी लेवल को मर्करी को जो है वो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। और दूसरा प्रिकॉशन ये है कि टेस्ट ट्यूब जब इन्वर्टेड फॉर्म में उसको रखेंगे तो बहुत ही केयरफुली हमें उसको इन्वर्ट करना है, पोजीशन में रखना है, जिससे कि एयर बबल उसमें एंटर ना करें। तो ये दोनों हमारे प्रिकॉशंस हुए और बाकी एक्सपेरिमेंट में तो यही पता चला कि जो है हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं तो इसमें कैसे ब्रेक डाउन होगा। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।